Okay, coming back, what is revival? और आइए फिर से दोबारा देखते हैं कि बेदारी क्या है। Revival is transformation in our soul and in our spirit. रिवाइवल या बेदारी जो है वो हमारे प्राण और आत्मा में एक तब्दीली, एक परिवर्तन है। Yes, it should be a transformation. वह एक परिवर्तन होना चाहिए। Playing this electropad, और इस इलेक्ट्रोबैट को, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए playing this tabla, या इस तबले को बजाते हुए, clapping your hand, तालियां बजाने से, this all should be part of it or result of revival ये सब कुछ बेदारी का एक हिस्सा होना चाहिए or a result of revival. या बेदारी का एक रिजल्ट होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So what is revival? इसलिए बेदारी क्या है? When we were dead in sin, जब हम पाप में मर गए थे, Christ died for us यीशु मसीह हमारे लिए मर गए and he gave us a new life, और उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया। and this new life is revival. और जो ये नया जीवन है यही बेदारी है। A new life is a revival. एक नया जीवन बेदारी है। Listen here, what is revival? सब जन इधर सुने कि बेदारी क्या है। We were dead in sin. हम पाप में मर गए थे, We were dead in sin. हम पाप में मर गए थे, But then Christ came लेकिन तब यीशु मसीह आए and he revived और us. उन्होंने हमें बेदार किया, He revived us. जीवित किया. उन्होंने हमें जीवित किया। Hallelujah. हालेलुया। He gave us a new life. उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया, He gave his life for us. उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। So revival is new life. इसलिए जो बेदारी है वो एक नया जीवन है। Now we all have to understand अब हम सबको समझने की जरूरत the है difference between old life and the new life. कि पुराने जो जीवन है और नया जीवन है उसमें क्या अंतर है। Now listen carefully. आइए सब जन ध्यान से सुने। There are two lives. दो प्रकार के जीवन है, Two lives. दो प्रकार के जीवन है। Old life एक पुराना जीवन and a new life. और एक नया जीवन। We all had old life और हम सबके पास एक पुराना जीवन था and we all have new life. और हम सबके पास एक नया जीवन है। Now we have to understand this difference between old and new life. अब हमें जरूरत है कि हम इस पुराने जीवन और नए जीवन के अंतर को समझें। A new life is a revived life. एक नया जीवन जो है वो एक जीवित जिंदगी है या एक बेदार किया हुआ जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। नया जीवन पुनर्जीवित जीवन है. The new life is a revived or a Yes, risen, पुनर्जीवित. is a resurrected life. We are alive, हम जीवित हैं but still we were dead. लेकिन फिर भी हम मरे हुए थे या मृत्यु की हालात में थे। We could move our hands. हम अपने हाथों को हिला सकते थे, We could use our tongue. हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कर सकते We थे, could do the things, हम काम कर सकते थे, but still we were dead. लेकिन फिर भी हम मृत्यु के हालात में थे। We were dead. हम मरे हुए थे Dead in trespasses. और अपने पापों में मर गए थे। Dead in sin. हम अपने उन गलत कामों में, अपने पापों में मरे हुए थे। But then Jesus came. लेकिन तब यीशु मसीह आए, Jesus came. यीशु मसीह आए And he gave us new life. और उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया। Now listen carefully. आइए सब जन गौर से सुने। When we have new life, जब हमारे पास एक नया जीवन होता है, can we live with old life? क्या हम अपने पुराने जीवन के साथ जीत सकते हैं? Once again, I'll repeat it. It is a question. मैं एक बार फिर से इस चीज को दोहराना चाहता हूँ। ये एक सवाल है आप लोगों के लिए। When we are new, जब हम नए हो चुके हैं, can we live with old life? क्या हम उस पुरानी जिंदगी के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं? Or else can we live with old nature? क्या हम उस पुराने व्यवहार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते Or हैं? else can we live with old practices? क्या हम वो कार्य जो हम अपने पुराने जीवन में करते थे उन कार्यों को अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं? Can we live with the old habits? क्या हम अपनी वो पुरानी आदतों के साथ अभी भी जी सकते हैं? Old lifestyle? उस पुराने चाल चलन के साथ जी सकते हैं? Old beliefs? उस पुराने विश्वास के साथ जी सकते हैं? Can we go with this? क्या हम इन चीजों के साथ आगे जा सकते हैं? It saddens me और ये मुझे उदास करता है when I see many Christians, जब मैं बहुत मसीहों को देखता हूँ, many pastors, बहुत सारे पास्टर्स को देखता many हूँ Christian leaders. और बहुत सारे मसीही अगुओं को देखता हूँ। They are into leadership. वह अगुवाई तो कर रहे हैं, They are working as a shepherd. वह एक चरवाहे के समान अपने काम को कर रहे हैं People call themselves Christian. और वह अपने आप को मसीही कहकर मानते हैं। People call themselves
या वह अपने आप को विश्वासी बुलाते हैं, People call themselves church, वह अपने आप को एक कलीसिया बुलाते हैं, but there is no new life, बट लेकिन उनके अंदर वो नया जीवन नहीं है, no new habits, कोई भी नई आदत नहीं है, new practices, नए कार्य नए काम नहीं है, new belief, नया विश्वास नहीं है, new lifestyle, एक नया चाल चलन नहीं है, new nature. एक नया व्यवहार नहीं है। Does it sadden you? क्या ये आपको भी उदास करता है? You go to Christian marriages, अगर आप मसीही शादियों में जाएं, you go to Christian birthday parties, आप मसीही बर्थडे पार्टीज पर जाएं, you go to Christian any other function, या मसीहों के किसी और फंक्शन पे जाते हैं, you will see old nature and new nature both are there. आप देखेंगे कि उस फंक्शन में या उनके अंदर वो पुराने काम पुराना जीवन भी होगा और नए काम और नया जीवन भी होगा। Old nature, वो नया व्यवहार new nature, और नया जो वो पुराना व्यवहार, old practices, वो पुराने काम new और practices. नए काम। What is new practices? और ये नए कार्य या काम क्या है? Whatever you do it with thanksgiving. जो कुछ आप करते हैं वो आप प्रभु को महिमा देकर या धन्यवाद करते हुए करें। Whatever you do start with prayer. जो कुछ भी आप करें उसे प्रार्थना के साथ शुरू करें। And Christians are well versed in it. और जो मसीही लोग हैं ये इस बात को बहुत अच्छे से मानते They हैं start their wedding with prayer. और वह अपनी शादियों को प्रार्थना से शुरू करते They हैं। start their birthday parties with the prayer. वह अपने बर्थडे पार्टीज को जन्मदिनों को प्रार्थना से शुरू करते हैं This is a new nature. और ये एक नया व्यवहार है। But then at the same time, लेकिन उसी समय they want to have the old वह उस practices. पुराने कामों को भी करना चाहते हैं। Old nature. वो पुराना व्यवहार अभी भी उनके अंदर है, It is not killed. वह अभी तक खत्म नहीं हुआ, It is not crucified. वह अभी तक क्रूस पर नहीं चढ़ा, It is not left behind. वह अभी तक पीछे नहीं छोड़ा गया, They are carrying with them. वह उसे अपने साथ लेकर चलते In the हैं। Christian marriages, और मसीही शादियों में people put the hands with some henna, और वह अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं or they put some hands with the turmeric, और वह हल्दी लगाते हैं and they put it in their houses on their walls. और फिर वो अपने अपने जो घर की दीवारें होती हैं उसके ऊपर वो हाथ लगाते हैं। They take some threads वह वो कुछ धागे लेते हैं and tie it on their doorposts. और फिर अपने जो घर का द्वार होता है उसके ऊपर बांधते हैं And they do so many rituals like this in their houses. और बहुत सारे ऐसे काम या परंपराएं वो अपने शादियों में करते हैं। Hello, hello, हेलो hello. हेलो, This is not new practice. ये नए काम या नए विश्वास के काम नहीं है, It is old practice. ये आपके पुराने काम हैं। Okay, after the marriage, और फिर शादी के बाद पंजाबी क्या करते हैं? व्हाट डू पंजाबीज डू, They will exchange the ठूठी. और वो जो ठूठी होती है उसे एक्सचेंज करते हैं। हाँ, ठूठी आपको पता है ठूठी? What is ठूठी? Hello. This is not our practice. ये हमारे काम नहीं है। Okay, what Christian will do after the function? और फिर वो फंक्शन के बाद क्या करेंगे? They will go to their mother's house, मसीही लोग अपने मायके में जाएंगे and from there they will bring the sagan. और वहाँ से सगन लेकर आएंगे I need a shagun. और मुझे शगुन चाहिए। Why you need shagun from mama or papa or brother or sister? आपको अपने पिता से या माता से, भाई या बहन से शगुन की क्या जरूरत है? It is not our practice. ये हमारे काम हमारी प्रैक्टिस नहीं है। We were doing it हम इन कार्यों को इन कामों को कर रहे थे when we were dead. जब हम मरे हुए थे, When we were dead, we were doing it. जब हम मृत्यु के हालात में थे हम इन कामों को इन प्रक्रियाओं को कर रहे थे। When we were in darkness, we were doing it. जब हम अंधेरे में थे तब हम इन चीजों को इन कार्यों को कर रहे थे। But now we are in light. लेकिन जब हम रोशनी में हैं, Now when we are new man, अब जब हम एक नए इंसान बन चुके हैं, now what should happen? तब हम ये क्या करने की जरूरत है? Hello. हेलो Hello. हेलो, Think over and over again. इसके ऊपर बार बार सोचें। What happened when Jehovah brought Israelites out of Egypt? तब क्या हुआ था जब यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला था? What happened? क्या हुआ था तब? God instructed them परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी for a new start.
शुरुआत के लिए, a new beginning. एक नई शुरुआत के लिए। So he gave them new lifestyle. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक नया चाल चलन दिया, He gave them a new law. उन्हें नई बादशाहें दी, नए रूल्स दिए। He gave them new laws. परमेश्वर ने इजराइलियों को एक नई व्यवस्था दी, He gave them new rules. नए नियम दिए And he gave them new discipline. और एक नया अनुशासन दिया। Why everything new? और क्यों ये सब कुछ नया नया है? Did they start living today? क्या उन्होंने आज जिंदगी जीना शुरू किया? Did they take birth today? क्या वो आज जन्मे हैं? Hello. हेलो, They are living there from 400 years in Egypt. वे मिस्र में 400 साल से रह रहे हैं। So because of their life in Egypt, और क्योंकि वो जीवन जो मिस्र में जी रहे थे, they had many practices that Egyptians were doing. वे बहुत ऐसे कार्य करते थे, काम करते थे, ऐसी प्रक्रियाएं करते थे जो कि मिस्री लोग करते थे। So many habits that Egyptians had. वो सब काम, उनमें से बहुत से काम वो करते थे जो कि मिस्री लोग अपनी जिंदगियों में किया करते थे। And God does not like it. और परमेश्वर को, यहोवा को वो चीजें पसंद नहीं थी, God does not like it. और परमेश्वर को वो चीजें पसंद नहीं थी। Therefore, He gave new law. इसलिए उन्होंने उन्हें एक नई व्यवस्था दी, He gave them a new instruction. उन्होंने उन्हें नई आज्ञाएं दी, He gave them a new rules. परमेश्वर ने उन्हें नए नियम दिए, Because क्योंकि this is now not a old creation. ये अब हमारी पुराना जीवन या पुराना एक व्यवहार या पुरानी सृष्टि, New nation. ये एक नई जाति है, With new rule. नए नियमों के साथ, With new discipline. एक नए अनुशासन के With साथ, new king. एक नए राजा के साथ, With new ruler. एक नए शासक के साथ। Hallelujah. हालेलुया। So the God is their ruler and king. इसलिए परमेश्वर उनका राजा और उनका शासक हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So this is a new nation. इसलिए कि ये एक नई जाति है। In the same way, इसी प्रकार 2 Corinthians chapter 5 verse 17, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17वें आयत, we are a new creation. हम एक नई सृष्टि We हैं। Christians called a new creation. हम मसीहों को एक नई सृष्टि करके पुकारा गया है, बुलाया गया है। And this new creation signifies spiritual rebirth. और जो ये नई सृष्टि है, ये एक आत्मिक पुनर्जन्म को दर्शाती है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Say with me, a spiritual rebirth. आइए सब जन मेरे साथ कहें, आत्मिक पुनर्जन्म। Say it again. एक बार फिर से कहेंगे, आत्मिक पुनर्जन्म। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting me? क्या आपको मेरी समझ लग रही Are है? you getting me? क्या आपको समझ आ रही है? You are spiritually born again. आप आत्मिक तौर से पुनर्जन्म पाए हुए लोग हैं। You have rebirth. आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपका फिर से एक बार जन्म हुआ है। You are revived. आपको बेदार किया गया है, आपको तब्दील किया गया है, Revived. आपको नया जीवन दिया आपको गया। नया जीवन दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now, how can you walk with old life? इसलिए आप कैसे अपने पुराने जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते We हैं? have to understand as a Christian. हमें मसीह होने के नाते इस बात को समझना A पड़ेगा। new man cannot carry old things. एक नया व्यक्ति, एक नई सृष्टि उन पुरानी बातों को लेकर नहीं चल सकता। Cannot carry old nature. वह अपने पुराने व्यवहार को लेकर नहीं चल सकता, Old nature, पुराना स्वभाव. पुराना स्वभाव लेकर नहीं चल Old सकता, lifestyle. अपना पुराना चाल चलन लेकर नहीं चल Old सकता, practices. अपने पुराने काम नहीं लेकर चल सकता, Old beliefs. अपने वो विश्वास जो वो पहले पुराने जीवन में करता था वो नहीं कर Old सकता, traditions. वो परंपराएं जो वो पुराने जीवन में करता था वह नहीं कर सकता। A new man will have new life. एक नए व्यक्ति के पास एक नया जीवन है, A new moral values. एक नई शिक्षाएं हैं, Moral values. नैतिक Nothing. शिक्षाएं हैं, New living standards. उसके पास नए जीने के तरीके या तौर तरीके हैं, New beliefs and new practices. उसके पास एक नया विश्वास और नए कार्य हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Israelite had come out of Egypt to the old life. और जो इस्राएली लोग थे वो मिस्र से या अपने पुराने जीवन से निकल चुके थे, So they had a new beginning. इसलिए उनके लिए एक नई शुरुआत थी। So God gave them new laws, new rules. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नई व्यवस्था दी, नए नियम दे, नई आज्ञाएं दी। Okay, how many of you are understanding?
और आप में से किन लोगों को समझ लग रही है? अपने हाथों को ऊंचा करें। Getting me? क्या आपको समझ लग रही है? Getting me? समझ लग रही है? We are new people, यहाँ पर क्या आपको पता लगा कि हम नए लोग हैं? new man, हम एक नए व्यक्ति हैं, new creation, एक नई सृष्टि हैं, and all things we cannot carry. और हम जो पुरानी बातें हैं उन्हें अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। Got it? क्या आपको समझ लगी? After 20 minutes speech, I want to tell you only this: we are a new man. और इस 20 मिनट के प्रचार के बाद मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम एक नई सृष्टि, एक And नए we व्यक्ति हैं। cannot carry the old nature, old behavior, old lifestyle, old practices. और हम अपने उन पुराने विश्वास को, पुराने जीवन को, पुराने कामों को, पुराने स्वभाव को लेकर आगे नहीं चल सकते। The first thing God told to और Israelites. पहली बात जो परमेश्वर ने इजराइलियों से कही, What was it? We learned it last month. और हमने पुराने पिछले महीने उस बात को सीखा कि परमेश्वर ने पहली बात इजराइलियों से क्या कही। Exodus chapter 20, verse 1 onwards, और or 3 onwards. और निर्गमन उसका 20 अध्याय First onwards. उसकी पहली आयत से What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? God said, I am the Lord who has brought you out of Egypt. परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हें मिस्र में से निकाला। Now you will have no other God before me. अब तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई खुदा नहीं होना चाहिए। The very first thing we Christian have to learn, और सबसे पहली बात हम मसीहों को जो सीखनी है, worshiping only one God. सिर्फ एक परमेश्वर की आराधना या प्रस्तिश करना। Okay, learn it together with me. और आइए सब जन मेरे साथ सीखें, Worship only one God. सिर्फ एक परमेश्वर की आराधना करना, And his name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you claim that you are a Christian, और अगर आप ये बात कहते हैं कि आप मसीही हैं, if you claim you are a believer, ये कहते हैं कि आप विश्वासी हैं, if you claim that you are a church अगर member, आप कहते हैं कि आप कलीसिया के एक मेंबर या सदस्य you हैं, are a pastor or you are a leader, आप एक अगुवे हैं या आप एक पास्टर हैं, पासवान हैं, the first thing we have to learn पहली बात जो आपको सीखनी है, that God has taught to Israelites, जो परमेश्वर ने इजराइलियों को सिखाई, you shall not worship any other God except me. तुम्हें मेरे अलावा किसी परमेश्वर की उपासना नहीं करनी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And the second thing, और दूसरी बात, you shall not make any idol. तुम्हें कोई मूर्त तैयार नहीं करनी, मूर्त नहीं बनानी। Come on, Christians. और आइए मसीहियों, जागृत हो Come जाएं, on, Christians. जागृत हो It is जाएं। a time of revival. ये बेदारी का समय It is a है, time of getting up. ये ऊपर आने का समय It है, is a time of waking up. ये जागने का समय है। Come on, wake up. आइए जाग जाए मसीहों। You shall not have any other God before me, God said. परमेश्वर ने कहा, मेरे अलावा तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, And you shall not worship any other God. और तुमने मेरे अलावा किसी परमेश्वर की देवी या देवता की उपासना नहीं करनी, And you shall not make any idol. और तुम्हें किसी भी प्रकार की मूर्त नहीं बनानी। Hello. Today in many churches you can see statues. और आज के समय में, आज के दौर में आप बहुत कलीसियाओं में, चर्चेस में देख सकते हैं कि एक मूर्त या उन्होंने मूर्तें रखी हुई हैं। And if someone asks it, why you have kept, you are a Pentecostal, you are a Protestant, why are you keeping this? और अगर कोई उनसे पूछता है कि आप तो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, आपने इन मूर्तों को अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में क्यों रखा है, So the answer is, तो वह ये जवाब देते हैं, we are not worshipping it. हम इसकी पूजा नहीं करते, It is only for decoration. ये तो सिर्फ एक डेकोरेशन के रूप में रखी Hello. है। Hello. हेलो, Does your Bible allow you? क्या आपकी बाइबल आपको इस बात की अलाउंस देती है, आज्ञा देती है? Does it allow you? अनुमति देती क्या है? ये आपको अनुमति देती है Make statues? कि आप मूर्तें बनाएं? Yes, no? जोर से क्रिश्चियन हो तो बोलो। अगर आप मसीही हैं तो बोलें यस या नो में जवाब दें। क्या आपकी बाइबल आपको मूर्तें बनाने के लिए अनुमति देती है? Okay, now the second thing that Christian bring, the second argument or second excuse they bring, और जो दूसरा बहाना या दूसरा जवाब वो देते हैं, it is we are not making idols of any other god. हम
किसी और परमेश्वर की मूर्तें नहीं बना रहे, We are making idols of Lord Jesus Christ. हम तो प्रभु यीशु मसीह की ही मूर्त बना रहे हैं। We are making idol of Mother of Jesus Christ. हम तो प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम की ही मूर्तें बना रहे हैं। We are making idols of apostles of Jesus Christ. हम तो प्रभु यीशु मसीह के उन प्रेरितों की ही मूर्तें तैयार कर रहे हैं। What does Bible say? लेकिन बाइबल क्या कहती है You shall not make any idol. कि तुम्हें कोई भी मूर्त तैयार नहीं करनी। Okay, it says any idol. वह कहती है कोई भी मूर्त, कोई भी, any, कोई भी, any. कोई भी, Neither Jesus idol, ना ही यीशु मसीह की मूर्त, nor his mother, ना Mary, ना ही मरियम की मूर्त, nor his disciples. ना ही यीशु मसीह के चेलों की या प्रेरितों की You मूर्त। shall not make any idol. तुम्हें कोई भी मूर्त नहीं बनानी। Are you getting me? क्या आपको मेरी समझ लग The रही है? Christians do not have to keep any idol in their house. मसीही लोगों को अपने घरों में, अपने चर्चेस में किसी भी प्रकार की मूर्त नहीं रखनी। In their prayers, अपनी प्रार्थनाओं में किसी प्रकार की मूर्त नहीं रखनी। you don't need object to stand before and bow before or to pray before. और आपको किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है जिसके सामने आकर आप दंडवत करें, जिसकी आप फिजिकली आराधना करें। You don't need to come and touch and kiss that photo or picture or image or whatsoever there is. और आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी मूर्त की, किसी पिक्चर की जाकर उपासना करें, उसके सामने दंडवत करें और उसे चूमें। You don't need to come into the church outside and after coming inside, you don't need to do like this. और आपको चर्च में आने के बाद यहाँ बाहर आपको इस प्रकार, आपको इस धरती को चूमने की जरूरत नहीं है। It is not Christian practice. ये मसीही काम नहीं है। You don't need to kiss outside. आपको बाहर चुंबक नहीं देने हैं। It should be transformation in soul and spirit. लेकिन ये तो प्राण और आत्मा की तब्दीली होनी चाहिए। Transformation here. एक परिवर्तन होना चाहिए आपके हृदय में। You have to live with new rules. आपको नए नियमों के साथ जीना है। You have to live with new practice. आपको नए कामों के साथ जीना है। Once I was doing this practice. और एक बार कभी मैं इन कामों को करता था। Once I was following these rules. कभी किसी जमाने में मैं इन चीजों को फॉलो करता था। But now लेकिन आज I'm a new creation. मैं तो एक नई सृष्टि हूँ। I'm a new man. मैं एक नया व्यक्ति हूँ। I'm a new creation. मैं एक नई सृष्टि हूँ। I will not follow the old one. मैं पुरानी बातों पर नहीं चलूंगा। So what God said to the Israelites? तो परमेश्वर ने इजराइलियों से क्या कहा? You shall not worship any other God. मेरे अलावा तुमने किसी परमेश्वर की उपासना नहीं करनी। There are many views upon many gods. और बहुत से देवियां या देवतों पर, परमेश्वरों पर, प्रभुओं पर लोगों के विचार हैं, But we have only one God. लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक परमेश्वर है। Livingstone Church. और लिविंगस्टोन चर्च, Every brother and sister who is sitting here, हर एक भाई या बहन जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, listen it carefully. इसे ध्यान से सुन लें। Say someone like this. Say और hello. और अपने साथ वाले को या किसी को ऐसे हिला कर कहें हेलो। Say one. Worship only one God. आइए कहें एक ही परमेश्वर की उपासना करो। Worship only one एक God. दूसरे से कहें एक ही परमेश्वर की उपासना करो। Worship only one God. सिर्फ एक परमेश्वर की उपासना करो। Worship only one God. सिर्फ एक परमेश्वर की उपासना करो। Hallelujah. हालेलुया। The second thing you say, और दूसरी बात जो आप कहते हैं, you have to say, don't keep any idol at your home. आइए अपने पास वाले को कहें अपने घर पर कोई मूर्त ना रखें। Don't make any idol. कोई भी मूर्त ना बनाए। Repeat it again. आइए इसे बार बार दोहराएं ताकि उस बंदे को समझ लग जाए। अपने घर में कोई मूर्त नहीं रखनी, आपने कोई मूर्त नहीं बनानी, अपने घर में कोई मूर्त नहीं रखनी। This is what the Lord says. और यही है जो परमेश्वर कहते हैं। No other God before me. कोई दूसरा परमेश्वर मेरे सामने नहीं होना चाहिए। This is what the Lord says. और यही है जो परमेश्वर कहते हैं। Do not make idols. किसी मूर्त की रचना ना करें। Do not make idols. मूर्तों की रचना ना करें। And the third thing he says. और तीसरी बात जो परमेश्वर कहते हैं, What he said. क्या कहते हैं परमेश्वर? This is the commandment of God. और ये परमेश्वर की आज्ञा है। It is not any man-made commandment. ये किसी इंसान की
बनाई हुई नियम या आज्ञाएं नहीं है। So it says there will be curses upon second generation, third generation. इसलिए कलाम कहता है कि अगर कोई मेरी वचनों की, मेरी आज्ञाओं की उल्लंघना करता है तो उसकी पीढ़ियों पर श्राप आएगा। Okay, मैं उधर नहीं जाना चाहता, और मैं and I don't want to go that side, but I want you to be very careful. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से The time इस is चीज़ को finishing, सुनें। और समय खत्म होने and वाला the है। third thing I will just share with you. और मैं आपके साथ तीसरी बात को साझा करूँ। Do not misuse the name of your God. कृपया करके अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में इस्तेमाल ना Are करें। you getting me? क्या आपको समझ लगी? There are 10 commandments और वचन में, कलाम में 10 आज्ञाओं का जिक्र किया गया है। in the book of Exodus, और निर्गमन की पुस्तक में 10 आज्ञाएं दी गई हैं। and you all may know those 10 commandments. और आप में से कईयों को वो 10 आज्ञाएं आती होंगी या The उनके बारे में first पता हो। 4 commandments, और पहली जो 4 आज्ञाएं हैं, it is man's relationship or responsibility towards God. ये जो एक इंसान या एक आदमी की परमेश्वर के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका जो एक रिलेशन है, उसके बारे में बताती है। And the next 6 commandments, और जो अगली 6 आयतें हैं, it is with man to man. ये एक इंसान से एक इंसान के प्रति है। And the first 4 commandments, और वो जो पहली 4 आयतें हैं, very, very important. वे बहुत ही ज्यादा Of course, the महत्वपूर्ण हैं। rest 6 also very important. और जो बाकी 6 आयतें हैं, वह भी महत्वपूर्ण हैं। But the first 4 are concerning man and God. लेकिन जो पहली 4 आयतें हैं, वो एक इंसान और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में, संबंध के बारे The में first thing God बताती है। said, the first thing God said, do not worship any other God. पहली बात जो परमेश्वर कहते हैं कि किसी मेरे अलावा किसी भी परमेश्वर की उपासना ना। Second thing, do not make any idol. दूसरी बात, किसी की भी मूर्त ना बनाओ। And the third thing, do not misuse the name of the Lord. और तीसरी बात कि मेरा नाम व्यर्थ में ना लो। Okay, many people misuse the name of the Lord. और कई लोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में इस्तेमाल What करते does it mean actually? Do not misuse. हैं। और इस आयत का क्या मतलब है कि मेरे नाम को व्यर्थ में ना लो या उसका व्यर्थ में इस्तेमाल ना करो। Or what does it mean to use rightly or uprightly the name of God? या उसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर के नाम को सही तरीके से या एक सही तौर से लेना। It means that we have to give reverence to God. उसका मतलब है कि हमें आदर परमेश्वर को देना। Reverence to God. आदर परमेश्वर को देना। Avoiding careless speech. हमें वो व्यर्थ की बातें, वो फालतू बातों को अवॉइड करना है। Avoiding false oaths. हमें उन झूठी वाचाओं को, कसमों को. झूठी कसमों को अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है। Avoiding the using the name of the Lord for personal gain. या अपने लाभ के लिए परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करना बंद करना है। Or prophesying false prophecy. या परमेश्वर के नाम में गलत भविष्यवाणियां करना। Or doing our business in the name of the Lord. या हमारा एक बिजनेस प्रभु के नाम पर चलाना। There are many businesses. और आज के संसार में, आज के दौर में बहुत प्रभु के नाम पर बिजनेस हो रहे हैं। It is only to gain profit. ये सिर्फ एक लाभ कमाने के लिए। Do not misuse the name. इसलिए परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में इस्तेमाल ना करें। Do not misuse the name. उसका गलत इस्तेमाल ना Rather करें। be careful. और ध्यान रखें इस बात का, When you are sitting and talking, जब आप किसी से बात करते हैं, don't misuse the name. परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ना When लें। you're giving promise to people, जब आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं, वाचा बांधते हैं, do not give the name of the Lord. परमेश्वर के नाम से किसी को वायदा ना करें। You are misusing it. आप उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। Do not take false oath. You are misusing it. झूठी कसमें ना लें, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। So the 3 things इसलिए 3 बातें every Christian must know. जो हर एक मसीह को पता होनी चाहिए। The first thing, पहली बात, worship only one God. सिर्फ एक परमेश्वर की उपासना His करो। name is Jesus. और उसका नाम क्या है? यीशु। Do not make idols. किसी भी प्रकार की मूर्त ना बनाओ। And the third thing, do not misuse the name of the और Lord. जो तीसरी बात है, वह है अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ना लें। If you come in the next meeting, और अगर आप अगली मीटिंग में आएंगे, we will learn how we can misuse the name of the Lord. और हम कैसे परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, या हमें कैसे परमेश्वर के नाम का सही
सही इस्तेमाल करना। And we will also learn the fourth commandment. और हम जो चौथी आज्ञा है उसके बारे में भी सीखेंगे। So we have to get ready इसलिए हमें तैयार होना for the पड़ेगा next meeting. आने वाली बंदगी के लिए। Will you come for the next meeting? क्या आप आने वाली बंदगी में आएंगे To learn that Christians should, how should they live? ताकि आप इस बात को सीख सकें कि एक मसीही को कैसे अपने जीवन व्यतीत